चलो देखो, अब सब ध्यान से सुनना है सब, ठीक है। क्या है? यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ये तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। अब देखो, पहला होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में होता है हैव या हैज। कौन सी होता है? हैव या हैज। पास्ट में बस एक वर्ब होता है हैड। सभी के साथ में कौन सी आ जाएगा? हैड। अब फ्यूचर में होता है विल हैव। क्या होता है? विल है। या तो सेल हैव। कौन सी? सेल है। या तो हम लोग सभी के साथ में सीधा विल हैव लगाएंगे। तो यूज ऑफ वर्ब टू हैव। तो टू हैव का बहुत अर्थ होता है, उन अर्थ में से एक अर्थ होता है पास या रखना। कौन सी होता है? पास या रखना। पास या रखना। यानी ये सभी का मतलब हो गया पास में या तो रखना। कौन सी हो गया? पास में या पास में या रखना। कौन सी? रखना। है मतलब कौन सी हुआ? रखना। है मतलब रखना। या कोई चीज हमारे पास में है, यानी अभी हमारे पास कोई चीज है, उसको बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हैव हैज का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? हैव है। जैसे बोलेंगे मेरे पास एक मार्कर है, तो क्या बोलेंगे? आई एम ए मार्कर। आई एम ए मार्कर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं मार्कर हूं। क्या मैं मार्कर हूं? मेरे पास है ना। तो कोई चीज हमारे पास में है या रखा हुआ है, हमारे पास कोई भी चीज है, उसके साथ में हैव हैज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में रहेगा तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे? हैव हैज का। वही चीज पास्ट में कोई चीज हमारे पास था, अभी नहीं है, तब हैड लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? हैड। अब हमारे मन में कोई चीज विचार होगा कि मेरे पास एक कार होगी, समझ में आ गया ना। मुझे शांति मिलेगी, उसे दो दोस्त होंगे, तब शैल हैव विल हैव का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? हाँ। तो वर्ब टू हैव का अनेक अर्थों में एक अर्थ होता है पास में या रखना। कौन सी होता है? पास में या रखना। वर्तमान में रहेगा तो हैव हैज। वर्तमान में रहेगा तो हैव है। हाँ, वर्तमान किसको बोलते हैं? प्रेजेंट को। प्रेजेंट में रहेगा तो कौन सी लगाएंगे? हैव या तो हैज। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, तो बोलेंगे आई हैव ए मार्कर। कौन सी बोलेंगे? आपको दो किताब है, तो यू हैव टू बुक्स। कौन सी बोलेंगे? यू हैव टू बुक्स। मोहन को एक दोस्त है, मोहन हैज ए फ्रेंड। कौन सी बोलेंगे? मोहन हैज ए फ्रेंड। गाय को दो आंख होते हैं, तो द कौ हैज टू आईज। कौन सी बोलेंगे? द कौ हैज। हाँ, कोई भी चीज अगर पास में है तो हैव हैज का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? हैव हैज का प्रयोग। अब देखो, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट में पढ़ते हैं। किसमें? प्रेजेंट। तो हैव मतलब कौन सी होता है? पास में या रखना। तो प्रेजेंट में क्या होता है? इसका पहला स्ट्रक्चर लिखाते हैं। पहला सब्जेक्ट। कौन सी होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हैव। कौन सी? या तो हैज। उसके बाद आएगा नाउन। कौन सी आएगा? नाउन। हाँ, अदर वर्ड में क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। कौन सी आ जाएगा? नाउन। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या तो हैज आएगा, उसके बाद कौन सी आएगा? अदर वर्ड आएगा। कौन सी आएगा? अदर वर्ड में नाउन आएगा। कौन सी आएगा? तो ये सब का मतलब हो जाता है पास में। कौन चीज का मतलब हुआ? पास में। पास में या रखना। कौन सी होता? पास में। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस अदर वर्ड रहेगा तो उसका मतलब होता है पास में या रखना। अब देखो, किस में लगेगा हैव, किस में लगेगा हैज? तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, ये सभी के साथ में हैव का प्रयोग करना। क्या चीज का? हैव का। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, ये सभी के साथ में हैज का प्रयोग करना। अब देखो, बिल्कुल आसान हुआ या नहीं हुआ? स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैव या तो हैज प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में नाउन आ जाएगा। इस सब का मतलब होता है पास में या रखना। अब देखो, तो पूरा क्लियर कर दिए। आई में, वी में, यू में, दे और प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन क्या? मोहन, सोहन या द काउज, द ऑक्सन, ये सब के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? ही में, सी में, इट में और सिंगुलर नाउन में, ये सभी में क्या लगेगा? हैव। अब बोलो,
आई हैव या आई हैज, I have. वी हैव या वी हैज। We have. अच्छा बोलेंगे आई हैव, क्या हुआ, मेरे पास है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास है। आई हैव मतलब, मेरे पास है। यू हैव मतलब आपके पास है। सी हैज या सी हैड, She has. सी Had. हैड तो उसके पास है। अब देखो सेंटेंस कैसा रहेगा, मेरे पास एक कलम है, मुझे एक कलम है, मुझे एक, कलम। या मैं एक कलम रखता हूं, मैं एक कलम रखता हूं। मेरे पास एक कलम है, मुझे एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूं। तो जरा बताओ ये तीनों सेंटेंस जो लिखे हैं, तीनों का सेंस एक ही है या अलग अलग है? तीनों का मतलब एक ही हुआ या अलग अलग हुआ? एक ही हुआ। कंफर्म होकर के बोलो, डाउट में नहीं। मेरे पास एक कलम है, मुझे एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूं। अब बताओ तीनों का मतलब एक ही हुआ या अलग अलग? नहीं पता। तीनों का मतलब एक ही हुआ। मेरे पास एक मार्कर है, मैं एक मार्कर रखता हूं, और मुझे एक मार्कर है। कौन सी हुआ? सबका मतलब एक ही हुआ। अब बताओ तो मेरे का इंग्लिश यहाँ पे कौन सी होगा, आई होगा या माई होगा? I. हाँ इसी को पकड़ना है। अब मुझे एक इंग्लिश मी होगा या आई होगा? I. अब मैं का इंग्लिश तो आई होता ही है, होता है ना। हम अक्सर को देखे हैं क्या करता है, बता दिया मेरे का इंग्लिश माई होता है, अब मेरे देख लिया तो लिखेगा माई हैव। कौन सी लिखेगा? My. क्या माई हैव होता है? नहीं। हम पढ़ाए थे पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में माई के साथ में नाउन आना चाहिए। कौन सी आना चाहिए? Noun. अब बोलेंगे माई हैव तो सेंटेंस सही होगा गलत होगा? गलत। तो बताओ यहाँ पे माई हैव होगा कि आई हैव होगा? I have. हाँ ये सभी का सेंस एक ही है। सेविंग सेंस क्या है? एक। यही तो पकड़ना है, यही तो गलती करता है ना। अब मुझे देख लिया तो कहते कहता मुझे एक इंग्लिश मी होता है, तो मी हैव होता है, मी ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। अब मैं का इंग्लिश आई जानता है, लेकिन मेरे की इंग्लिश मैं लगा देता है, मुझे की इंग्लिश मी लगाता, जो कि सेंटेंस क्या हो जाता? गलत। तो तीनों का सेंस एक ही है, तो एक ही वर्ण बनेगा आई। समझे हो गया? I. अब देखो आई हो गया तो आई साथ में क्या Have. हैव लगा दिए। कौन सी है? एक कलम है। आई हैव ए पेन। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? मुझे रहे या मेरे रहे या मैं रहे, सबका मतलब आई होता। समझ में आया या नहीं आया? फिर देखो आपको दो दोस्त है, आपको दो दोस्त है, या ये भी बोल सकते हैं आपके पास दो दोस्त है, लेकिन बोलने में हिंदी में सही लगता है आपको दो दोस्त है, आपके पास दो दोस्त है। ऐसे थोड़ा बोल सकता आप दो दोस्त रखते हैं। बोलना चाहेगा तो बोल सकता है, लेकिन सुनने में सही नहीं लगता। सुनने में ये सही लग रहा आपको दो दोस्त है, आपके पास दो दोस्त है, आप दो दोस्त रखते हैं। क्या रखते? पॉकेट में रखते हैं। तो ये सुनने में कौन सही लग रहा? आपको दो दोस्त है या आपके पास दो दोस्त है या आप दो दोस्त रखते हैं? तीनों कौन से सुनने में सही लग रहा? आपको दो दोस्त हैं। आपको दो दोस्त है। आपको इंग्लिश क्या लगाएगा बोलो? यू। यू के साथ में Have. यू हैव। कितना है? दो। टू फ्रेंड्स। यू हैव। दो friends. बताओ यहां से यहां तक समझ में आया? और एग्जांपल देते हैं तब पूरा क्लियर होगा। इसको लिखो तब तक। अगला क्या है? उसे एक घड़ी है, उसे एक। अब बताओ इसमें से उसे का इंग्लिश किसको किसको आता? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, उसे एक घड़ी है,
उसके पास एक घड़ी है, या वह घड़ी रखता है, या वह घड़ी रखती है। अब बताओ उसे एक इंग्लिश कौन सी होगा? ही या सी? कौन सी होगा? तुम लोग ध्यान नहीं दिया, हम बोले क्या, देखो सुनो ध्यान से, क्या बोले? उसे एक घड़ी है, उसके पास एक घड़ी है। इसमें से पता नहीं चलता है कि किसके बारे में बोल रहा है, लड़का के बारे में बोल रहा है कि लड़की के बारे में। अब जब बोलेंगे वह एक घड़ी रखता है, किसके लिए बोले? अब वह एक घड़ी रखती है, अब बताओ वह की इंग्लिश कौन सी होता? ही या सी? लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी होता है ना। अब सुनो ध्यान से, उससे एक घड़ी है, या तो रहेगा उसके पास एक घड़ी है, या वह घड़ी रखता है। इस तरह सेंटेंस जब आता था ना, उसे या उसके हम लोगों के पास जब ट्रांसलेट करते थे तो पता नहीं चलता था इंग्लिश इसका होता क्या, खाली ये बताया था कि वह का इंग्लिश होता है ही। उसे उसमें से देखते थे, उसे का इंग्लिश कहीं ही रहता था, कहीं वह का इंग्लिश रहता था ही, उसे का भी ही रहता था, तो समझ में नहीं आता था। तुम लोग को भी शायद समझ में नहीं आता होगा, तो कंफर्म कर लो पूरा। उसे या उसके या वह, तीनों एक ही जैसे है। कैसा है? हाँ, तो ये वह है, वह बोलो या उसे बोलो या उसके बोलो, बात एक ही है। तो उसे एक घड़ी है, कौन सी लगाएगा? ही या सी? ही लगाओ या सी लगाओ। यहाँ पे नहीं हो रहा है कि लड़की के बारे में बोल रहा है कि लड़का के बारे में। ही लगाओ या सी। तो ही के साथ में क्या बोले थे लगाना? हैव या हैज? तो ही हैज ए वॉच, ही हैज ए वॉच, उसे एक घड़ी है। अब देखो, उसके पास दो गुड़िया है, उसके पास दो गुड़िया है। अब बताओ उसके पास दो गुड़िया है, गुड़िया से अक्सर कौन खेलता, लड़का या लड़की? अब बताओ यहाँ पे क्या लगाएगा? उसके का ही लगाएगा या सी लगाएगा? सी लगाएगा ना, तो कौन सी होगा? सी के साथ में है, तो सी हैज, दो का कौन सी होता? सी हैज टू डॉल्स। समझ में आ गया? वह चार गाय रखता है, रखता है बोलो या पास में है या उसके पास बोलो। वह चाहे चार गाय रखता है, तो यहाँ पे कौन सी लगाएगा? ही के साथ में है। कितना गाय? तो कौन सी होगा? फोर कौज। समझ में आ गया ना? हम लोगों के पास, किसके पास समय है? हम लोगों के पास समय है, हम लोगों के पास समय है, हम लोगों के पास समय है या हमारे पास समय है। समझ गया ना? इस दोनों का मतलब एक ही होता। हम लोगों का इंग्लिश क्या होता? ये अब नहीं का हमारे आ जाएगा तो आवर लगा देना, आवर नहीं लगाना, आवर नहीं लगाना। वी के साथ में हैव या हैज? तो वी हैव, समय को देखा है तो सीधा टाइम हो जाएगा। थोड़ा बोलते हमारे पास एक समय है, ये बोल सकते हमारे पास एक घंटा समय, ये बोल सकते ना। तब बोलते वी हैव 1 आवर टाइम। कौन सी बोलते? वी हैव 1 आवर टाइम। उन लोगों को, किसको? उन लोगों को क्या है? उन लोगों को बुखार है, उन लोगों को बुखार है या वे लोग को बुखार है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ये ना आपने देखना उन लोगों का, तो उन लोगों के लिए देयर नहीं लगाना, देयर नहीं होता शुरू में, टीएच या शुरू में नहीं होता। उन लोगों को बुखार है मतलब हुआ वे लोग को बुखार है, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है ये बताओ? दे के साथ में क्या लगाएगा? दे के साथ में है। अब बुखार है तो इल मतलब तो बीमार होता, फीवर, दे है फीवर। बीमार मतलब बीमार है, बीमार मतलब कोई भी बीमारी हो सकता है, बुखार तो एक बीमारी का नाम है ना। तो उन लोगों को बुखार है, दे है फीवर।
आपको 200 रुपये है, तो बोलो आपको इंग्लिश क्या लगेगा? यू के साथ में है। 200 का सीधा 200 भी लिख सकते हैं, इसको 200 पर हो या 200 पर हो, समझ में आया? 200 हो गया रुपीज, या तो वर्ड में भी लिख सकता है इसे 200 रुपीज, ऐसे भी बोल सकते हैं यू हैव 200 रुपीज, या डायरेक्ट भी बोल सकते यू हैव 200 रुपीज। समझ में आया? तो कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट लगाना है हैव या तो हैज लगाना है, अदर वर्ड, अदर वर्ड में नाउन आएगा, आई वी यू दे आएगा तो लगाना हैव, ही सी इट सिंगुलर नाउन आएगा तो लगाना है हैज। जैसे उसे एक घड़ी है तो ही हैज ए वॉच, उसके पास 2 गुड़िया है, सी हैज 2 डॉल्स, वह 4 गाय रखता है, ही हैज 4 काउज, हम लोगों के पास समय है, वी हैव टाइम, उन लोगों को बुखार है, दे हैव फीवर, आपको 200 रुपये है, यू हैव 200 रुपीज।